आज मैं राजकीय इंटर कॉलेज मटियाली द्वारिखाल ब्लॉक के अंतर्गत स्कूल आती है। आज प्रधानाचार्य जी से कुछ बातें करते हैं और मैं आपको स्कूल का नज़ारा भी दिखाऊंगा। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर ठीक हो आप? स्वास्थ्य बढ़िया है? हाँ सर, बढ़िया बढ़िया। सर आपका नाम? मेरा नाम सर बिहार भारद्वाज। हाँ जी। गाँव? और मैं बस यहीं बॉडी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। रिखणीखाल ब्लॉक। जल्दी सर। रिखणीखाल ब्लॉक। अच्छा रिखणीखाल ब्लॉक में बूंगा गाँव है। अच्छा। तो सर इससे पहले कहाँ थे आप? सर इससे पहले मैं अपने ही ब्लॉक में गांव के ही इंटर कॉलेज में था। अच्छा। राजकीय इंटर कॉलेज बुंगलगढ़ी जी। और वहाँ पे मैं 91 से और 2017 तक लगभग 27 वर्ष वहाँ पे मैंने बिताए। और 2017 अप्रैल में मैं यहाँ पे GIC मटियाली। सर आजकल एजुकेशन के नाम पर गांव से लोग पलायन माइग्रेशन कर रहे हैं। व्हाट्स रीजन? इसके पीछे कारण व वजह क्या हो सकती है? प्लीज बताएं। हम भी यहीं के पढ़े लिखे हैं जी। हमने भी गांव में ही पढ़ा जी। लेकिन आजकल वास्तव में हम भी देख रहे हैं जी। कि लगातार जो है लोग पलायन कर रहे हैं शिक्षा के नाम पे जो है हाँ जी, नाम पे लगातार कि भाई पहाड़ों में ठीक ठाक शिक्षा व्यवस्था नहीं है ना। और मुझे तो ये लगता है कि देखा देखी जो लोग थोड़ा संपन्न हो रहे हैं जी वो अपना निकल रहे हैं शहरों की तरफ। और उनकी देखा देखी जो लोग संपन्न नहीं भी है वो भी देखा देखी में जो है बाहर निकल रहे हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि इस तरह से कि भाई जो है यहाँ पे शिक्षा व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं और वो दिक्कतें इस तरह से हो सकती हैं कि भाई अमूमन यहाँ पे राजकीय जो है शिक्षा व्यवस्था जो है राजकीय स्कूलों के माध्यम से है जी। और राजकीय स्कूलों में अक्सर होता है कभी कभी लंबे समय तक पद रिक्त रह जाते हैं। और सर इसके पीछे रीजन या कारण क्या हो सकता है? रीजन अब ये शासन स्तर से है और अमूमन देखने को मिलता है। यद्यपि इस कॉलेज में जहाँ पे मैं हूँ ये तो सुगम का विद्यालय है ना। और सुगम के विद्यालय में यहाँ पे तो इस समस्या से नहीं जूझना पड़ता हमको। सर कितना स्टाफ कितना है टीचर? यहाँ पे सर इस समय जो है हमारे पास में कुल जो है 19 पद सृजित हैं। 11 पद हमारे जो है लेक्चरर में है और 8 LT में है। 19 पद हैं और 19 पदों में से अभी मात्र जो है एक पद हमारा रिक्त चल रहा है LT का। वो भी अभी इसी महीने हमारी मैडम यहाँ से अनिवार्य स्थानांतरण में गई है। 2 पद पहले से रिक्त थे। बायोलॉजी में हमको जो है लेक्चरर मिला है और LT भाषा में जो है हमको जो है एक सहायक अध्यापिका मिली है। तो इस समय खाली एक ही पद रिक्त है। सर इसमें बच्चे कितने होंगे स्कूल में लगभग? सर इस समय हमारी कुल स्ट्रेंथ 130 है। टोटल बच्चे? कुल बच्चे 130। बहुत कम होंगे। हाँ जी। और ये स्ट्रेंथ जो है मुझे लगता है कि क्या लगता है फ्यूचर में बच्चे बढ़ेंगे घटेंगे? साल दर साल ये घट रही है क्योंकि मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ जी। और जब मैं आया था तो यही 400 क्या 250 के आसपास। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मुझे ये 2017 से लगा लीजिए आप जो है 7वां साल चल रहा है। 24 ठीक। हाँ जी 7वां साल चल रहा है। और अभी पिछले मार्च 2023 में हमारे जो प्रधानाचार्य जी थे सेवानिवृत्त हुए और तब से वरिष्ठ प्रवक्ता होने के नाते मैं प्रधानाचार्य का प्रभार भी जो है देख रहा हूँ। सर मुझे एक बात बताओ आप, कई लोग कहते हैं कि स्कूल में टीचर भी कई बार आते नहीं है। टीचर तो हम लोगों के पास में जब कोई टीचर छुट्टी पे होता है जी तो हम लोग अरेंजमेंट लगाते हैं। अरेंजमेंट लगाते हैं, व्यवस्था करते हैं और उस दिन का टीचर का जो है वो पीरियड जो है दूसरे लोग देखते हैं। तो बच्चों का तो एक है इस टाइप से कि भाई जो है होता ही है कि आज हम लोग वस्ता रहित दिवस हो रहा है। मतलब बहुत समझाने के बाद भी बच्चों की जैसे और दिन अटेंडेंस होती है उपस्थिति होती है वस्ता रहित की एक मान करके चलते हो कि नहीं आज पढ़ाई नहीं होनी है ना। जबकि पढ़ाई सर जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड गवर्नमेंट स्कूल में ठीक अच्छा है,
जबकि हम लोगों ने यही पढ़ाई की। बिल्कुल, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षा में कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी है ही नहीं नहीं। है। लोगों की मानसिकता और सोच ये बन गई है इंग्लिश मीडियम हो ज़्यादा। ये इंग्लिश मीडियम हाँ। और इंग्लिश मीडियम की क्या स्थिति है वो भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है हम लोगों के यहाँ आते हैं। मतलब पिछले साल जो है 2 एक बच्चे हमारे पास में दिल्ली से आए थे। अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले। CBSE कोरोना के कारण जो है हाँ, वो लोग आए उस थे। काल के दौरान कुछ बच्चे आए थे, लेकिन उनकी स्थिति क्या थी वो आपको पता होगा। अब क्या बोले, मतलब जो है उनसे हमारे बच्चे कई लाख गुना बढ़िया। और मैं बहुत क्लियर मेरी सोच ये है कि गवर्नमेंट स्कूलों में जितनी अच्छी जो है पठन पाठन की व्यवस्था है वो मैं नहीं मान सकता। मतलब मैं नहीं मान सकता। क्योंकि और मैंने तो स्वयं अपने बच्चों को अपने साथ में पढ़ाया इधर सर क्या है। और गवर्नमेंट में पढ़ते हुए जो है स्वयं मेरे बच्चे ने जो है मेरे साथ में पढ़ा है और आज वो डॉक्टरेट करके जो है अच्छी पोस्ट जॉब साइंटिस्ट है। सर मैं आपको बोल रहा हूँ जितने बच्चे हैं ना सरकारी स्कूल पढ़े हुए हैं वो लोग सब अच्छे पोस्ट जॉब करो जी। और हम लोग ने यहीं पढ़ा। जी। मैं अपने गांव में बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ जी। मैंने पहले 2 घंटा पढ़ाया प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में। जी। अभी गांव में बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। मेरे पास आओ कुछ सीखो मुझसे, कुछ मैं आपसे सीखूंगा। किस तरह होता है ना बच्चे भी बच्चों से कुछ सीखते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल ये मानते हो आप? सीखना, बिल्कुल सीखना तो ये है भाई कि सीखना तो एक बिल्कुल प्रक्रिया है और जो जीवन के अंतिम क्षण तक चलती है और लास्ट तक चलती है। जब तक आज में जीवन होता है। और सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि बड़े से ही कुछ सीखा जाता है, छोटों से भी सीखने की कोई ये लिमिट नहीं होती, उम्र नहीं है। कोई नहीं थी ना। अगर अच्छा साल का आदमी भी सीख सकता है बिल्कुल बिल्कुल अगर सीखना चाहे तो। जी जी। साल में नयापन नहीं है। मैं तो अब तक कम से कम 400 गाँव घूम चुका हूँ, सुना। लेकिन मुझे भी अभी ऐसे आदमी नहीं मिला जो अपने खुले बात कर सके। एक तो इंसान अपनी बात बोलने में डरता है, तो पता नहीं क्या होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बोलेगा मेरे बड़े लोग सब देखेंगे क्या बोला क्या। तो हमें आप देखो अधिकार करते हैं सबके ना, प्रत्येक प्राणी के सबका अधिकार है जीने का। जबकि हमारे देश इसमें थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि हम लोगों के पास में यहाँ पे इस प्रकार की पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं कि आर्थिक रूप से देखिए और वीक होते हैं, थोड़े कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे हमारे पास में आते हैं और इतने शिक्षित उनके पेरेंट्स भी नहीं होते, है ना। और जब शिक्षित पेरेंट्स नहीं होते तो लगता है कि मतलब जब कभी हम किसी बच्चे के बारे में उसके पेरेंट्स से बात करते हैं तो उनका जवाब ये होता है कि सर ये मानता ही नहीं है, कहना नहीं मानता। जैसे हमने किसी माँ के लिए फादर के लिए फ़ोन किया, भाई आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, तो अक्सर ये होती है कि सर हम तो भेजते हैं ये आता ही नहीं, कहना ही नहीं मानता, कहना नहीं मानता। तो अभी बल्कि आपने स्वयं का बलौदी कहा, तो कल की बात मैं बता रहा हूँ कि कल हमारे यहाँ पे 12वीं में एक बलौदी है लड़का, ठीक है, तो उसकी मदर स्वयं आई थी यहाँ पे। आपसे मिली? हाँ मिली थी ना, और हमने शिकायत की थी। शिकायत मैंने इसलिए की थी कि हमने 15 अगस्त के लिए जो है कंपलसरी किया था बच्चों को कि भाई आप लोग हाँ ढिलाई न करें। और मैंने एक थोड़ा सा ये करने के लिए 15 अगस्त हमारा तो राष्ट्रीय पर्व है। जी जी जी। और इतना समझाने के बाद जो है बहुत कुछ समझाने के बाद हमारे 130 में से 121 बच्चे आए थे। मतलब 9 बच्चों से पर्सनली फिर पूछा कि भाई क्या बात है, क्या रीजन है, क्या कारण था, मतलब जो है इतना समझाने के बाद भी तुम मतलब यदि राष्ट्रीय पर्व के लिए तुम्हारे पास में इस प्रकार से अभी से जो है नकारात्मक सोच है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से जो है वो कह रही थी कि भाई आप डांटो इनको, जो है बिल्कुल अनुशासन में इनको जो है। सर मैं तो सब बच्चों को बोलता हूँ गाँव में जितने बच्चे हमारे, तो बच्चे स्कूल जाके कुछ मिलेगा आपको। आप स्कूल गए आप कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। बिल्कुल यही बोलते हैं कि जो बच्चा स्कूल आता है वो कुछ ना कुछ लेके जाता है, कुछ न कुछ उस दिन 2 शब्द सीखेगा, पर सीख करके जाएगा, है ना। अब आप घर पे पढ़े हैं तो क्या करें। देखो सर ना, जैसे यहाँ पर टीचर है तो टीचर एक प्रकाश है, दीपक है, तो एक दीपक से लाखों दीपक जलते हैं, ये मानते हो। टीचर की भूमिका बहुत बड़ी है। अगर बच्चा अच्छा पढ़ गया तो टीचर का नाम आएगा, होता नहीं होता। क्योंकि हम भी अपने टीचर को याद करते हैं। अभी हमारे यहाँ पर बोटरगांव के थे ना श्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह रावत जी, बहुत अच्छा ब्रिलियंट टीचर, हर सब्जेक्ट पढ़ाते थे।
पढ़ाने में कभी किसी को प्यार से, कभी हंस के, उन्होंने किसी को मारा नहीं, उनकी हमें याद आती। तो सर ठीक है, आप थैंक्स आपका, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपसे बात की मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी। और ठीक है, आप जो है आप गाँव में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। और बच्चों को गाँव में एक सुविधा मिल रही है, हाँ जी। तो ये जान करके बहुत खुशी हुई, है ना। थैंक्स। तो उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जो है एक शिक्षा की अलग जगह आए हुए हैं, जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर।